हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 26वें श्लोक को करेंगे। तो पहले श्लोक को गाते हैं। श्रोतादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। तो इसका अभिप्राय है, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं और इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रिय की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो यहाँ पे एक दो वर्ड्स यूज हुए हैं। सबसे पहले ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी का मतलब हम लोग समझते हैं, ब्रह्मचारी मतलब जो, अगर हम ह्यूमन लाइफ को डिवाइड करें तो 25 साल की उम्र तक, आजकल तो नहीं लेकिन पहले के टाइम में जो 25% एज होती थी उसमें बालकों को पढ़ने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। गुरुकुल में वो अपने गुरु के नियम आज्ञाओं का पालन करते थे, जो नियम थे आश्रम के उनका पालन करते थे, और 25 ईयर्स तक उनको अध्यात्म की शिक्षा दी जाती थी, सेंस कंट्रोल की शिक्षा दी जाती थी वहां पे। तो ये हो गया ब्रह्मचारी जीवन। अब इसके बाद वर्ड आया है इंद्रिय। इंद्रिय मीन सेंसेस। सेंसेस कौन सी है आपकी? जैसे आईज है, नोज है, 5 इंद्रिय है ना, आईज, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। ये 5 हमारी इंद्रियां होगी। इसके बाद वर्ड आया इंद्रिय विषय। इंद्रिय विषय मीन्स व्हाट? इंद्रिय विषय का मतलब क्या है, पता है किसी को? एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट, ओके। कुछ और? ओके। प्लेजर। हाँ, ओके। मटेरियल ऐसा कुछ। मटेरियल, ओके, राइट, ठीक है। तो मैं इसीलिए एक एक वर्ड समझा रही थी कि मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा क्लैरिटी में भी कमी है। इंद्रिय विषय क्या होते हैं? जैसे आंख है। अब आंख क्या क्या देखती है? हमारी आंख सीरियल देखती है, टीवी देखती है, फिल्में देखती है, हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, सामने हमारे कोई टेबल पड़ा है, चेयर पड़ा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, स्त्री पुरुष जा रहे हैं, तो ये होगी आंख का इंद्रिय विषय। ठीक है। तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं, हम भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो आंख आंख का इंद्रिय विषय क्या हो गया? आंख का इंद्रिय विषय हो गया ये सारे ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं, राइट। अब आते हैं कानों पे। तो कानों का सेंस ऑब्जेक्ट पहला हो गया सेंसेस। इंद्रिय विषयों को कहते हैं सेंस ऑब्जेक्ट। सेंस ऑब्जेक्ट, अब कानों का सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे हम लोगों ने कोई गाना सुना, कोई भजन सुना, कोई बातें सुनी इधर उधर की, अभी हम भगवत गीता सुन रहे हैं, तो जो हम सुन रहे हैं ये हो गए कानों के इंद्रिय विषय। ओके। इसी प्रकार अगर हमारी जीभ है, तो जीभ से हम अलग अलग तरह के स्वाद ले रहे हैं, जैसे कुछ खट्टा खाया, कुछ मीठा खाया, है ना, और कभी मिठाई खाई, या फिर जीभ से हम लोग जो बोल रहे हैं। अब जीभ के विषय क्या हो गए? बोलना और खाना, ये हो गए जीभ के विषय, सेंस ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार उसके बाद आता है नाक। अब नाक के इंद्रिय विषय क्या है? सूंघना। जैसे इसके सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? जैसे कोई फूलों की आपने कोई सुगंध को लिया, कोई परफ्यूम लिया, आपने उसकी स्मेल को सेंस किया, है ना, जो नाक का इंद्रिय विषय हो गया। अब स्किन है, तो स्किन जैसे हम टच करते हैं, कई बार कोई सॉफ्ट चीज को टच करते हैं, किसी हार्ड चीज को टच करते हैं, भगवान के विग्रह में जब हम फूल चढ़ाते हैं तो फूल को टच करते हैं, है ना, भगवान का श्रृंगार करते हैं तो उन वस्तुओं को टच करते हैं, तो ये हो गया स्किन के इंद्रिय विषय। तो अभी तक हमने क्या सुना कि 5 इंद्रियां कौन सी? आपकी आंखें, आपके कान, नाक और जीभ और त्वचा, ईयर, आईज, टंग, स्किन एंड नोज, ये आपके हो गए सेंस। और सेंस ऑब्जेक्ट जिन चीजों को आप इनके थ्रू देखते हैं, करते हैं महसूस, जैसे जीभ से मैंने आपको बताया मिठाई खाना इत्यादि,
स्वादिष्ट भोजन, आँखों से जो भी सेंस ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जो भी चीज़ें आप आँखों से करेंगे ना, जिन-जिन चीज़ों पे आँखों का ध्यान जाएगा, दोज़ आर सेंस ऑब्जेक्ट। अब इंद्रिय विषय क्लियर हो गया? हुँ, राइट? आई होप सो कि नाउ इट्स क्लियर। तो यस, यस। ठीक है, अब गृहस्थ ब्रह्मचारी वर्ड क्लियर हुआ कि 25% एज गुरुकुल में जो पहले के ज़माने में बच्चों को भेजा जाता था, वो ब्रह्मचर्य की एज। इंद्रिय हमने देख लिया, इंद्रिय विषय भी हमने चर्चा कर ली। अब गृहस्थ, गृहस्थ जब बच्चा ब्रह्मचर्य जीवन जीता था, तो उसके बाद कुछ बच्चे तो उसी ब्रह्मचर्य जीवन को आगे कंटिन्यू करना चाहते थे। मतलब उनको था कि हम लोगों ने शादी नहीं करानी। हुँ? उसी लाइफ को कंटिन्यू करते थे। लेकिन कुछ के मन में विषय भोगों की इच्छा होती थी कि नहीं भई हम तो शादी कराएँगे, घर गृहस्थी होनी चाहिए। तो गुरु उनकी बातों को समझ लेते थे वो शिष्यों की। तो जो लोग इस ब्रह्मचारी जीवन को कंटिन्यू करना चाहते थे, वो इसी को कंटिन्यू करते थे और जो लोग कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, वो वापस आके अपने घर गृहस्थी बसा बसा लेते थे। ठीक है? तो ये हो गया गृहस्थ जीवन। क्लियर हुआ? अब हम जब इसका तात्पर्य पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा क्योंकि हमने एक-एक वर्ड को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर किसी को समझ नहीं आया तो अनम्यूट करके पूछ लेना, फिर से रिपीट कर लेंगे। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त हैं। तो जो मनुष्य को जीवन मिला है, इसमें हमने क्या करना है कि अपनी लाइफ को ऐसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ये जो ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी है ना, ये मतलब मेल्स के लिए हैं। फीमेल्स के लिए ये वानप्रस्थ संन्यास फीमेल्स को नहीं बोला गया कि आप वानप्रस्थ में चले जाओ, संन्यास में चले जाओ। हुँ? इवन फीमेल्स ब्रह्मचारी जीवन भी व्यतीत नहीं करती थी। तो फीमेल्स का क्या काम था? फीमेल्स का काम था कि पहले वो अपने जब तक वो अपने पिता के घर में होती थी, तो पिता उनकी रक्षा करता था, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करता था, जो भी बेटियों को चाहिए पिता पूरी करते हैं ना। फिर जब शादी होती थी, तो वो अपने पति के संरक्षण में आ जाती थी, फिर पति उनकी देखभाल करता था। मतलब शादी से पहले पिता या भाई, अगर पिता नहीं है तो भाई, ही विल टेक केयर। तो वो शादी हुई उसके बाद पति के कंट्रोल में या पति उनको रक्षा प्रदान करेगा, मान-सम्मान, इज़्ज़त जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करेगा। उसके बाद जब पति वानप्रस्थ में चला जाता था, जब आप भागवतम पढ़ेंगे आप देखेंगे कितने ही बड़े-बड़े महान राजा हुए हैं, लेकिन उन्होंने घर गृहस्थी भी बसाई और वो जब समय आया तो सब कुछ छोड़ के राजपाट छोड़ के अपना वनवास को चले गए। तो जब कोई मेल पर्सन वानप्रस्थ को जाता था, तो वो अब स्त्री की रक्षा कौन करेगा? उसका बेटा। तो वो अपने उसके बेटे के कंट्रोल में उसको छोड़कर चले जाते थे, अपनी तपस्या करने के लिए। उसके बाद सन्यास लेना। ये सारे मेल्स के लिए एप्लीकेबल हैं। अब स्त्रियों का उद्धार कैसे होगा? अब अगर मेल पर्सन वो तो वानप्रस्थ में भी चले गए, वो सन्यास में भी चले गए, तो स्त्रियों का उद्धार ऐसे होता था कि जो स्त्री पति की सेवा करती है, तो पति की सेवा करने वाली पतिव्रता स्त्री जिस लोक में पति जाएगा, उसकी सेवा करने के फलस्वरूप सेम लोक में चली जाएगी। जैसे महाराज पृथु ने भगवान का नाम लिया, तो भगवान का नाम लिया और उनकी पत्नी ने उनकी सेवा करी। मतलब वो वन में गए तो उनके साथ गई, पत्नी साथ में जा सकती है वानप्रस्थ तक, ठीक है? तो उनके साथ में गए, उनकी सेवा करी, तो जिस लोक में पृथु महाराज गए, उसी में वह उनकी पत्नी अर्ची भी गई। हुँ? और अब आजकल क्या है कि अगर पति ही धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त नहीं है, तो फिर उसका खुद का ही नहीं पता कि वो उच्च लोकों में जाएगा या निम्न लोकों में जाएगा, है ना? तो हम लोगों को अभी जैसे फीमेल्स हैं एटलीस्ट ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी घर के कामों में ही बिता देनी चाहिए, बस बच्चों को सँभालना है, घर की साफ-सफाई करनी है, बच्चों को पढ़ाना-लिखाना है, एटलीस्ट स्पेयर सम टाइम और डू भक्ति, है ना? तो अपने पति की सेवा भी करो बट साथ-साथ में अपना मार्ग खुद प्रशस्त करो। क्योंकि आजकल अगर आप देखोगे संसार में तो कितने ही ऐसे मेल पर्सन्स हैं जो खुद बहुत ज़्यादा धार्मिक कार्यों में प्रवृत्त हैं। अब वो आइडली तो कहा गया है शास्त्रों में कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को जन्म-मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं करा सकता तो उसको शादी ही नहीं करानी चाहिए। और अगर हम अपने बच्चों को जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त नहीं करा सकते तो हमें बच्चे ही नहीं करने चाहिए।
अ, तो हमारा कार्य बच्चों को सिर्फ़ पैदा करना, उनकी पढ़ाई-लिखाई पे खर्चा करना या उनको अच्छे स्कूल कॉलेज में भेज देना, उनकी नौकरी लगवाना, बिज़नेस करवा देना, ये नहीं है। हमारा असली कार्य अगर सच में बच्चों से प्यार करते हैं, तो उनको जन्म-मृत्यु के चक्कर से मुक्त करवाना है और ये माँ-बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन माँ-बाप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तब निभाएँगे जब उनको खुद को अवेयरनेस होगी। यहाँ तो माँ-बाप भी बिना धार्मिक कार्यों के लगे हुए हैं और साथ के साथ बच्चे भी। माँ-बाप भी एक दौड़ में लगे हुए हैं संसार के, कॉम्पिटिशन में लग गए हैं। है ना? कि वी शुड बी मतलब बेस्ट एज़ कंपेयर टू बेटर एज़ कंपेयर टू ऑल अदर पर्सन्स इन द सोसाइटी और उसी कॉम्पिटिशन में हम बच्चों को डाल देते हैं, राइट? तो सबसे पहले हमें नॉलेज होनी चाहिए कि जन्म-मृत्यु के चक्कर से मुक्त कैसे होना है और फिर अपने बच्चों को भी कराने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि यही असली माता-पिता का कर्तव्य है। और अगर माता-पिता नहीं करवाते तो फिर ये कौन करवाते हैं? गुरु। तो गुरु तो धारण करने ही चाहिए क्योंकि गुरु एक आपके दूसरे माता-पिता होते हैं जो आपको जन्म-मृत्यु के चक्कर से मुक्त करवाते हैं। हुँ? अब आगे चलते हैं। मनुष्य जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना, अतः मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। तो जो मनुष्य जीवन मिला है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, खाना खाना, सोना और बच्चे पैदा करना और फ्यूचर के लिए इनसिक्योरिटी, ये सारे आदतें पशुओं में भी होती हैं और पशु ये काम हमसे बेटर कर लेते हैं। लेकिन हम लोग मनुष्य होकर भी अगर सारी ज़िंदगी अच्छा धन कमाने, अच्छी सुख-सुविधाओं को जोड़ने में, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहे, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, फिर वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, फिर हमने मानव जीवन को वेस्ट कर दिया। तो 4 आश्रम क्यों बनाए गए थे? 4 आश्रम इसलिए बनाए गए थे, हम आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता मीन्स जो हमारा अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ है, भगवान के धाम में वापस जाना, उसको प्राप्त कर सकें। ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख-रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। अब जो ब्रह्मचारी होते हैं वो गुरु के अंडर जो भी उनके गुरु हैं, जहाँ पे उन्होंने अपना जस्ट लाइक यहाँ पे स्कूल में एडमिशन होता है ना, तो जिस भी गुरु के पास वो गए, उनकी गाइडेंस के अंदर वो अपनी सेंसेस को कंट्रोल में करना सीखते हैं। अब देखो जो चीज़ बच्चों को आप सिखाओगे ना, वो बहुत जल्दी बच्चे सीख जाएँगे और पूरी ज़िंदगी उनके साथ वो चीज़ रहेगी। लेकिन अगर जब हम बड़ी उम्र में आके किसी चीज़ को सीखने की, प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, तो हमें मुश्किल लगता है, राइट? जैसे अभी कल का हम लोगों ने जो सेशन था वो क्रोध क्यों आता है या कोई इंसान हमारे साथ बुरा करे तो फिर भी उसके साथ अच्छा व्यवहार कैसे कर सकते हैं, उसको माफ़ कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर लगाया। लेकिन फिर भी जब प्रैक्टिस की बात आएगी ना प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की, तो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत मुश्किल है इस बात का। सुनने में बातें सारी अच्छी लगती हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से हमें वो सेंसेस को कंट्रोल करने का मिला ही नहीं गाइडेंस किसी से, किसी ने हमें बताया ही नहीं। हाँ, बचपन में अगर हमें ये सिखा दिया जाता, तो शायद आज हम बेटर इंसान होते। तो ब्रह्मचर्य जीवन में बचपन में ही बच्चों को ऐसी आदतें डाल दी जाती हैं कि वो सेंस कंट्रोल को कैसे करें। अब जैसे बचपन में जो बच्चे जाते हैं ये आश्रम में, गुरुकुल में गए, तो वहीं पे उनको कुटिया कैसे बनानी है, जंगल से लकड़ियाँ कैसे काट के लेके आनी है, ये सारा प्रशिक्षण दे दिया जाता है। हाँ, तो फ्यूचर में अगर कभी जंगल में जाके रहना पड़ जाए, तो उनको वहाँ सारी चीज़ें पता हैं कि भई कैसे खाना बनाना है, जंगल के वातावरण में अपने आप को सर्वाइव कैसे करना है। अदरवाइज़ अगर ब्रह्मचारी जीवन में बंदा एंटर नहीं करेगा तो वानप्रस्थ में वन में चले गए तो पता ही नहीं वहाँ पे खुद को कैसे वन में मैनेज करना है। तो ब्रह्मचर्य जीवन चलो आजकल ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थी ऐसे डिवाइड नहीं है और आज वानप्रस्थी और सन्यासियों का जीवन नहीं भी कोई बंदा जी सकता। अंतिम समय तक हम घर गृहस्थी से चिपके रहते हैं। बट स्टिल घर गृहस्थी में रहते हुए भी कृष्णा कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस तो कर सकते हैं। वो प्रैक्टिस करनी चाहिए। हालाँकि ईज़ी नहीं है अब 60-70 साल की उम्र में आके किसी को होश आया कि मुझे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो पूरी ज़िंदगी तो मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार था। अब सडनली भगवान की भक्ति करेंगे, तो ये जितने भी शत्रु हैं, ये हावी हो जाएँगे। अब आपके घर में सपोज़ कोई इंसान बहुत देर से रह रहा है, उसको आपके घर में रहते हुए 30 साल हो गए। सडनली एक दिन आप उसको बोलोगे कि ये घर खाली कर दो, तो वो बंदा गुस्सा करेगा ना? वो कोर्ट में जाएगा, स्टे ऑर्डर्स लेके आएगा, वो आपके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन भी लेने की कोशिश करेगा, तो उसको गुस्सा आएगा कि भैया 30 साल से मैं इसी मकान में रह रहा हूँ, अब कहाँ जाऊँ? तो इसी ढंग से जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये जितने भी विकार हैं, इन्होंने अपने हमारे जो ये शरीर है, इसमें घर बना लिया है।
हुँ? अब हम सडनली एक दिन इनको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हमने माला जपनी शुरू कर दी, हमने भगवद गीता पढ़नी शुरू कर दी, तो ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग होके हमारे सामने आते हैं कि नहीं निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। इतनी देर से तुम्हें क्रोध आ रहा था, तुमने 50 साल क्रोध किया, अब तुम क्रोध ही करो, मैं नहीं जाऊँगा तुम्हारे अंदर से। हुँ? तो उस समय क्या करना, उस समय टेक शेल्टर ऑफ लोटस फीट ऑफ कृष्णा। तो उस टाइम पे कृष्णा को सरेंडर करो। तो कृष्णा इज़ हैविंग द पावर कि वो आपके मन से इन कल्मशों को दूर कर दे। अगर हमें ऐसा लगे कि हम अपने दम पर, हम अपनी भक्ति के दम पर इन कल्मशों को दूर कर देंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। हुँ, राइट? तो ब्रह्मचारी कैसे करते हैं कि सेंस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूलाधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नामानुकीर्तन अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह संसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रियां हरे कृष्ण के आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगी रहती हैं। अगर आप पहला श्लोक की फर्स्ट लाइन देखें तो क्या आया था? श्रोता दीन इंद्रियाण्यन्य। तो कहते हैं कि श्रवण आदि क्रियाओं के द्वारा विशुद्ध ब्रह्मचारी कहते हैं श्रवण आदि क्रियाओं और इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो उनके कान एक ढंग से यज्ञ कुंड हैं। यज्ञ कुंड मतलब जैसे हवन करते हैं। और उसमें वो बार-बार आहुति दे रहे हैं। किसकी आहुति दे रहे हैं? स्वाहा स्वाहा करके क्या डाल रहे हैं? सबसे पहले तो ये जो सेंसेस है ना, जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसको डाल रहे हैं और सुन क्या रहे हैं फिर कानों से? सुन रहे हैं गुरु के आदेश, सुन रहे हैं भगवान की कथा, सुन रहे हैं हरे कृष्णा महामंत्र। उनको किसी और चीज़ से, संसार के किसी और चीज़ से लेना-देना ही नहीं है। उनके कान बने हैं सदैव हरे कृष्णा महामंत्र को सुनने के लिए। और जितना आप इस पवित्र मंत्र को सुनते जाएँगे, उतना ही हमारे जीवन का उद्धार होता जाएगा। 2 हमारी इंद्रियाँ हैं जो आपको नर्क में भी धकेल सकती हैं, जो नीचे के निम्न लोक हैं वहाँ तक भी लेके जा सकती हैं या फिर आपको उच्च उच्च लोकों में भी लेके जा सकती हैं। 2 इंद्रियाँ मेन हैं इसमें। एक आपकी जीभ और एक आपके कान। ये 2 मेन आपके सेंसेस हैं। अगर आपने जीभ को लगा दिया भगवान का नाम लेने में और कानों को लगा दिया भगवान की कथा सुनने में, बस इतना ही, इतना करने से आप भगवान के धाम में पहुँच जाएँगे। इतना मात्र करने से। बस कानों से सुनना है भगवान कथा और जीभ से उसका कीर्तन करना है। जीभ पर हरे कृष्णा महामंत्र होने चाहिए। तो जो ब्रह्मचारी होते हैं, वो भगवान का यश कीर्तन करते हैं और अपने कानों को किसमें लगाते हैं? हरे कृष्णा महामंत्र की ध्वनि सुनने में। तो ये तो हो गया ब्रह्मचारी कैसे जीवन बिताते हैं और ब्रह्मचारी कैसे जीवन की सिद्धि को, अल्टीमेट गोल को अचीव करते हैं। नाउ इट कम्स टू गृहस्थी। जब आप भागवतम पढ़ेंगे तो वहां पे 2 वर्ड्स बार बार आते हैं। एक होता है गृहस्थी, एक होता है गृहमेधी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, गृहस्थी एंड गृहमेधी? गृहस्थी होता है जो अपने घर के कामों को करता हुआ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाता हुआ, साथ साथ में प्रभु भक्ति भी करे। हम्म, साथ साथ में भगवान के नाम का चिंतन भी करे और कोशिश करे कि हर एक्शन के बीच में वो कृष्णा को ले आए। जैसे हमने बहुत बार इस पे चर्चा करी ना कि घर की सफाई कर रहे हैं तो करनी तो सफाई ही है, लगाना तो वही झाड़ू ही है। अगर मन में ये भाव आ जाए कि ये तो घर भगवान का है, ये घर नहीं है, ये तो एक आश्रम की भांति है जहाँ पे भगवान रहते हैं और मैं भगवान के घर में ही झाड़ू लगा रहा हूँ, भगवान के आश्रम में, भगवान के धाम में ही झाड़ू लगा रहा हूँ। अगर ये मन में बात आ जाए तो वो झाड़ू लगाने का काम भी आध्यात्मिक हो गया, वो भी स्पिरिचुअल हो गया, है ना? बर्तन साफ कर रहे हो तो वहां पे भी कि किसका है ये सारा कुछ? भगवान का। किसके लिए कर रहे हैं? भगवान की सेवा के लिए कर रहे हैं, तो अभी उनका बर्तन मांजना भी आध्यात्मिक हो गया, है ना? तो हर चीज में भगवान को सेंटर में ले आइए, भाव ले आए और भक्ति करे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते निभाते। अब पिता है तो धन तो कमाना ही पड़ेगा ना, बच्चों को पालन पोषण तो करना ही है बच्चों का, उनको स्कूल में भी डालना है ना? और उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना है, पत्नी की ज़रूरतों को भी पूरा करना है, तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन भगवान को सेंटर में लेके काम करते हैं गृहस्थी। तो गृहमेधी क्या होते हैं? गृहमेधी होते हैं जिनके लिए क्या है?
कि बस खाना है, पीना है, सोना है, एन्जॉय करना है, मूवीज़ देखनी है, हाँ, कहीं पे घूमने चले गए, फ्रेंड के साथ बैठ गए, ठीक है? उनको कुछ नहीं मतलब भगवान से, ना ही उनको जीवन-मृत्यु के चक्कर का कुछ पड़ा है, कि जीवन-मृत्यु के चक्कर से मुझे मुक्त होना है, ना ही वो कभी ये जिज्ञासा करते हैं, ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब कौन क्या होता है? अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा मतलब मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा भगवान के साथ क्या रिलेशनशिप है, मुझे कहाँ वापस जाना है, ये सारे क्वेश्चन उनके मन में आते ही नहीं है। तो वो हो गए ग्रहमेधी, हुँ? तो हमें गृहस्थी बनना है, ग्रहमेधी नहीं बनना। हुँ? तो भगवान नहीं कहते कि आप सारे काम छोड़ के जंगल में चले जाओ, मेरी भक्ति करो। भगवान तो कहते हैं, एक श्लोक में आया था ना कि भगवान बहुत खुश होते हैं उन गृहस्थियों से जो अपना घर का काम करते-करते भगवान को याद करते हैं। तो इसके संबंध में एक नारद जी की कथा है। तो एक बार नारद जी एक गाँव में जाते हैं, वहाँ पे एक किसान होता है। किसान जंगल में हल चला रहा होता है। तो हल चलाता है, तो हल चलाने के बाद ही सेड नारायण, नारायण बोलता है और खाना खाना शुरू कर देता है। तो उसके उसके चेहरे से ये प्रतीत होता है कि जो किसान है वो बहुत खुश है। हुँ? तो वो नारद मुनि देखते हैं, वो नारद मुनि को ऑफ़र करना चाहता है फूड, लेकिन अब पहले के टाइम में ऐसे ऑफ़र कर नहीं ना सकते थे खाना, क्योंकि वो थे क्या कहते हैं उसको वर्णाश्रम में डिवाइड थी सोसाइटी। तो नारद मुनि खाना तो नहीं खाते, लेकिन वो बड़ा उसको देख के प्रसन्न होते हैं कि किसान कितना खुश है। फिर वो अपना खाना फिनिश करता है, फिर से नारायण, नारायण बोलता है। खाना स्टार्ट करने से पहले नारायण, नारायण, फिर खाना फिनिश किया नारायण, नारायण ऐसे 2 टाइम्स। फिर हल चलाने लग गया, फिर नारायण, नारायण बोला एक बार, फिर ऐसे ही काम करके घर वापस आ जाता है। वापिस आ जाता है, तो ऐसे घर आके नारायण, नारायण बोला, फिर बच्चों के साथ, पत्नी के साथ थोड़ा समय बिताया और फिर रात को सो गया, नारायण, नारायण बोल के। सुबह उठे, फिर से नारायण, नारायण एक बार बोला, फिर काम पे चला गया। तो किसान को नारद मुनि पूछते हैं कि भई तेरी प्रसन्नता का राज क्या है? व्हाई यू आर सो हैप्पी? तो किसान कहता है क्योंकि भगवान मुझे डेली दर्शन देते हैं इसलिए मैं खुश रहता हूँ। तो नारद मुनि जो कि इस बात पे बहुत गुस्सा आता है कि मैं पूरा दिन नारायण, 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 नारायण बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे भगवान के दर्शन करने के लिए उनके धाम में जाना पड़ता है। और ये कैसा किसान है दिन में 10 बार नारायण, नारायण बोलता होगा और भगवान इसको रोज़ दर्शन देते हैं। तो वो इस बात का आंसर लेने के लिए भगवान के पास चले जाते हैं। तो भगवान को पूछते हैं कि भगवान आप किसान को रोज़ दर्शन देते हो, मैं आपको नारायण, नारायण पूरा दिन बोलता हूँ और मुझे तो आपके दर्शन करने के लिए यहाँ पे आना पड़ता है। तो नारद मुनि को भगवान कहते हैं कि आप ये एक पात्र देते हैं, उसमें तेल होता है, कि इसको धरती पर ले जाओ लेकिन एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए, फिर जब वापस आओगे धरती से तो मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूँगा। तो नारद मुनि जाते हैं और बड़े ध्यान रखते हैं कि जो तेल का पात्र होता है उसमें से एक भी बूंद, एक भी ड्रॉप तेल के नीचे ना गिरने पाए उस बर्तन में से। तो वापस आते हैं और तेल की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी होती है और भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये मैं आ गया वापस, अब बताओ क्वेश्चन का आंसर। तो नारद मुनि से भगवान कहते हैं कि जब आप ये तेल का पात्र लेके नीचे जा रहे थे भूलोक पर, तो आपने कितनी बार मेरा नाम लिया? तो नारद मुनि कहते हैं कि मैंने तो नाम नहीं लिया, क्योंकि मेरा ध्यान तो इसी बात में था कि कहीं तेल के पात्र से तेल ना गिर जाए। हाँ, जब मैं वापस आया इसको लेके फिर मैं उस टाइम पे मेरे दिमाग में थोड़ी टेंशन कम थी, तो इसलिए तब मैंने आपका नाम लिया। तो भगवान कहते हैं कि ये जो मेरा भक्त है ना, किसान, है ना? इसके दिमाग में बहुत सारी टेंशन्स हैं। इसके लिए ज़िंदगी ईज़ी नहीं है। इसको बीवी-बच्चों का ध्यान रखना है, 2 वक़्त की रोटी जुटानी है ना? कल को इसको अपने 2 जोड़ी बैल हैं, उनका भी ख्याल रखना, उसको कुछ हो गया तो इसकी कैसे आजीविका चलेगी? कितनी सारी स्ट्रेस हैं, कितनी सारी टेंशन्स हैं। उसके बाद भी ये मेरा नाम लेता है, मुझे याद रखता है, भले ही दिन में 10 बार क्यों ना नाम ले। तो मुझे वो बहुत प्रिय है। तो नारद मुनि को समझ आ जाता है। तो इसी प्रकार गृहस्थ जीवन में रहते हुए हाँ, हम हो सकता है कि उन उच्च स्टैंडर्ड्स को फ़ॉलो ना कर पाएँ, जो ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ और सन्यास में होते हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में कुछ इंद्रिय तृप्ति की छूट दी जाती है, कुछ सेंस ग्रेटिफिकेशन कुछ हद तक, विद इन लिमिट्स में। हुँ? लेकिन अगर गृहस्थ जीवन में हम साथ-साथ में भगवान का नाम लेते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। इवन वो बाकी जो ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी हैं, उतना ही आपको श्रेय मिलता है अगर आप गृहस्थ जीवन में भगवान की भक्ति करते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए। हुँ?
कहते इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन, मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन और अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। तो यहाँ पे कहा गया है कि जैसे इसे सेक्सुअल लाइफ है, या फिर इंटॉक्सिकेशन है, या फिर मीट ईटिंग है, ये इजीली अवेलेबल है सब जगह पे, ना। सामान्य प्रवृत्तियां हैं, कलयुग में तो ये बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। लेकिन फिर भी जो गृहस्थी होता है वो अपने आप को कंट्रोल में रखता है। तो ऐसे वो इंटॉक्सिकेशंस का सहारा नहीं लेता, मीट ईटिंग नहीं करता, मतलब दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स एंड ऑल, हाँ, अपने गृहस्थ जीवन में खुश रहता है, तो थोड़ा नियंत्रण रखता है अपने ऊपर। और अब ऐसे ही चलना है जिंदगी में। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। अब देखो, इस प्रकार से अगर कंट्रोल्ड होकर जितनी सेक्सुअल प्लेजर की छूट दी गई है, अगर उतने में ही इंसान खुश रहता है, वो भी एक यज्ञ के समान ही है। अगर वो बाहर जाके किसी स्त्री या पुरुष के ऊपर कोई गृहस्थी बुरी नजर नहीं रखता, तो ये भी एक प्रकार का यज्ञ है, कंट्रोल्ड वे में। क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की भी आहुति दे देता है। हाँ, तो जो ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी ने किस चीज की आहुति दी? ब्रह्मचारी ने अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन की आहुति दी, है ना। वो सेंस ग्रेटिफिकेशन से दूर रहे, मतलब वो पैसे और स्त्री दोनों के संपर्क में ब्रह्मचारी नहीं आए। ना पैसे के संपर्क में आए, ना ही स्त्री के। ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों से ज्यादा मेल जोल नहीं रखते। अगर उनको स्त्रियों से बात करने भी पड़ जाए, गृहस्थियों के पास जाना भी पड़ जाए भिक्षा मांगने के लिए, तो वो कुछ ही देर वहां पे रुकते हैं, भिक्षा मिली वहां से चले जाते हैं कुछ ज्ञान की बात बताते। वो ऐसे रुकते नहीं है बहुत देर, आसक्त नहीं होते। और उनका पैसे तो से तो कुछ लेना देना होता ही नहीं है, बस भिक्षा मांगी, उससे जो मिला गुरुजी को दिया, गुरुजी ने उसमें से जो आपको दिया वो खाया, बस। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो वो तो इंद्रिय तृप्ति में लगते ही नहीं, वो तो सेंस ग्रेटिफिकेशन से ही दूर रहते हैं। मतलब सेंसेस को कंट्रोल करके रखते हैं ब्रह्मचरी, राइट। गृहस्थी जो होते हैं, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन की उनको छूट होती है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। गृहस्थी जीवन मतलब उसमें आपको छूट दी। ब्रह्मचर्य तो स्त्रियों से दूर रहेंगे, लेकिन जो गृहस्थी है वो थोड़ा ना अपने पति या पत्नी से दूर रहेंगे, वो नहीं रह सकते। तो उनको थोड़ी छूट दी जाती है, लेकिन उस छूट को ऐसे मतलब सेल की भांति नहीं लेना कि गृहस्थी है तो कुछ भी करें तो वो चलेगा। ब्रह्मचरी अगर पैसे और स्त्री के संपर्क में आएंगे, ये उनके लिए बहुत गलत है, फिर वो ब्रह्मचरी जीवन का पालन नहीं कर रहे। लेकिन जो गृहस्थी है, उनको पैसे के साथ भी उनका ट्रांजेक्शन्स मतलब इंटरेक्शन होता है, पैसे के साथ भी वो आते हैं संपर्क में, और स्त्री के साथ भी आते हैं, दोनों के साथ। तो वो उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन की छूट है कुछ हद तक, इंद्रिय तृप्ति की। लेकिन वो साथ में भक्ति करनी बहुत जरूरी है उनके लिए। सेंसेस को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं करना, लेकिन फिर भी विद इन अ लिमिट सब चीजों को यूज करना है, राइट। तो अभी फिर से श्लोक को पढ़ेंगे, आई होप सो कि अब ये श्लोक समझ आ जाएगा। देखो, इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं और इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। मतलब ब्रह्मचारी जो होते हैं वो कानों से भगवान का नाम और कथा सुनते हैं, हम्म और इंद्रियों को क्या करते हैं? मन की नियंत्रण रूपी अग्नि, मतलब मन के थ्रू इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं, इधर उधर भागने नहीं देते। तो सेंसेस को कंट्रोल करते हैं। तो दूसरे शब्दों में, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थी, गृहस्थी मैंने बता दिया, इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो सेंस ऑब्जेक्ट को सेंसेस की अग्नि में स्वाहा करने का मतलब ये है कि वो काम तो करते हैं, राइट, लेकिन वो कृष्णा को जब मतलब बीच में ले आते हैं, वो पैसों का लेन देन तो करेंगे, लेकिन जब उनके मन में ये एम हो गया कि हम धन कमा रहे हैं किसके लिए? क्योंकि परिवार का पालन पोषण करना है। परिवार कौन है? परिवार ये कुछ परमात्मा के अंश हैं जिसके लिए भगवान ने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई है, मुझे इनका पालन पोषण करना है। तो मैं धन कमाऊंगा, साथ में कुछ पैसा डोनेट करूंगा, कुछ फैमिली पे खर्च करूंगा,
है ना? तो इस ढंग से कार्य करेंगे तो वो सेंसेस कंट्रोल होगी आपकी। काम तो कर रहे हैं, मतलब ब्रह्मचारी जैसे तो नहीं है, लेकिन फिर भी कंट्रोल में हो गया सब कुछ। अब इसका फल नहीं भुगतना पड़ेगा, सारे कर्म फलों को भगवान को समर्पित करते जाते हैं। श्लोक क्लियर हो गया? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो, नो मैम, इट्स क्लियर। इट्स क्लियर, राइट, ठीक है। तो अभी आज तो यहीं पे हम कथा को विश्राम देते हैं, क्योंकि एक ही श्लोक दूसरा करेंगे तो दूसरा पूरा नहीं हो पाएगा। तो किसी का कोई प्रश्न हुआ या इससे, इस श्लोक से रिलेटेड या इसके सिवाय भी अगर कुछ है तो यू कैन आस्क। मैम एक बार पढ़ लीजिए सेम श्लोक। सेम श्लोक पढ़ लूं? अच्छा ठीक है, ओके। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयम अग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्यन्या इंद्रिया अग्निषु जुह्वति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो दिस वाज द श्लोका। और हम सब लोगों को जैसे अभी, चलो माला भी करनी शुरू कर दी सब लोगों ने, इट्स वेरी गुड। तो अभी थोड़ा सा कोशिश करनी चाहिए, अगर आप बहुत ज्यादा श्लोक नहीं भी सीख पा रहे हैं, कम से कम मंगलाचरण जरूर सीखने की कोशिश कीजिए। मंगलाचरण से ये हो जाएगा कि जब भी आप कोई जैसे स्पिरिचुअल बुक पढ़नी शुरू करते हैं, तो सबसे पहले गुरु की ब्लेसिंग्स को लेते हैं, है ना? तो ब्लेसिंग्स को लेके जब हम किसी कार्य को शुरू करते हैं, गुरु कृपा को उसका आवाहन करके, तो वो अच्छे से हो जाता है, हमें समझ आ पाता है। तो अगर मंगलाचरण आएगा, तो जैसे आपने कोई भगवत गीता शुरू करी, भागवतम शुरू करी, एटलीस्ट उससे पहले आप मंगलाचरण बोल सकते हो। किसी भी स्पिरिचुअल बुक को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी अच्छे कार्य को स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी, मतलब मैं तो माला शुरू करने से पहले ही पूरा मंगलाचरण गाती हूँ, है ना? तो आप कोशिश करो कि मंगलाचरण भी अब थोड़ा सा सीख लो। हम्म। अब ये मत सोचना कि रोज नई नई एक्सपेक्टेशन हमारे ऊपर लाद के बैठ जाते हैं। अब देखो जैसे बच्चा आता है नर्सरी क्लास में, तो तब तो उसको ये थोड़ा ना बोलते हैं कि तुम्हें पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं स्कूल। तब तो बच्चा खेल के वापस आ जाता है, स्क्रिबलिंग कर लेता है, झूले लेके आ जाता है, कैंडी लेके स्कूल से आ जाता है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन बढ़ती है ना कि भी अब तू बैठ भी, अब तू लिख भी। तो अभी आप कितनी देर से भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं, इट्स बिन 5-6 मंथ्स। तो थोड़ा सा अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश कीजिए। इवन अगर आपका श्लोकों में मन नहीं लगता, एटलीस्ट मंगलाचरण की प्रैक्टिस करो। हम्म? तो मंगलाचरण का जो फर्स्ट स्टैंजा है, आज मैं आज आपको फिर ऐसे याद करने का जरूरत नहीं है, आप एटलीस्ट देख के बोल पाए, कम से कम इस लेवल पे अपने आप को लेके आओ। ठीक है? तो इफ देयर इज नो क्वेश्चन वी कैन एंड अप द सेशन। नो क्वेश्चन, नो डाउट। अंजलि जी हरे को कृष्णा। प्रश्न तो नहीं है? मतलब प्रश्न क्या, मैं ऐसे ही पूछ रही थी कि ये जैसे हमारे शास्त्रों में ये कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य है, हम्म। पर फिर ये बच्चों की शादियां कब शुरू हुई? कि जैसे बच्चों की शादियां कर देते बाद में राजा महाराजा, कोई शास्त्र एक्चुअली है आप 25 साल तक? ये जो 25 साल की एज हम पढ़ रहे हैं ना, ये 25 साल की एज ना, ये कलयुग के अकॉर्डिंग हम 25 साल की एज कह रहे हैं। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में तो एज ही 1 लाख साल की होती थी। सतयुग में 1 लाख साल की होती थी। फिर त्रेता में मतलब 10,000 साल की रहेगी, द्वापर में 1,000 साल की, तो भी रहेगी इतनी, है ना? तो जब राजा ने वानप्रस्थ आश्रम में जाना होता था ना, तो वो ये नहीं देखते थे कि बेटे की शादी हुई है कि नहीं हुई है, वो बेटा सेटल है कि नहीं है। उन्होंने वानप्रस्थ में जाना है तो जाना है। जैसे अभी ना प्राचीन महर्षि की एक कथा आती है, राजा प्राचीन महर्षि, मतलब एग्जैक्टली नेम नहीं याद आ रहा। तो जो प्रचेताओं के पिता थे, जो प्रचेताओं के पिता ने उनको आदेश दिया कि तुम जाके तपस्या करो, तो प्रचेता थे जो 10 भाई थे प्रचेता, उन्होंने समुन्दर के अंदर जाके 10,000 सालों तक तपस्या करी। तो इधर जो उनका पिता था वो यज्ञ कर रहा था, वो यज्ञ बहुत करता था, और यज्ञ में पशुओं की बलि देते थे।
तो जब नारद मुनि जी ने आके उनको उपदेश दिया कि आप पशुओं की बलि जो दे रहे हो, ये गलत कर रहे हो, ये जब आप ऊपर जाओगे ना, ऊपर के लोकों में, तो पशु आपको भी दुख देंगे, जैसे अभी आप पशुओं को मार रहे हो, पशु आपको मारेंगे। तो उनको समझ आ गई। तो उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलाया, उनको बोला कि भाई जब प्रचेता वापिस आएंगे मेरे बेटे, उनको बोलना राजपाट संभाल लें, और वो ऐसे ही छोड़ के राजपाट को चले गए जंगल में। तो प्रचेता जब तपस्या करके वापिस आए, तो फिर उन्होंने राजपाट को संभाला, इमीडिएटली नहीं संभाला। तो वो ऐसे वेट नहीं करते थे कि बेटा सेटल होगा, उसकी शादी होएगी, तब जाके मैं मतलब वानप्रस्थ में जाऊँगा। उनको जब जाना था वो चले जाते थे। बच्चा अब छोटा भी है, 10 साल का भी है, तो राजगद्दी पे बिठाया, चले गए बस। और इवन बच्चा नहीं भी है घर पे। सिद्धार्थ महाराज भी ऐसे ने किया था ना मैम। हाँ, सिद्धार्थ गौतम बुद्धा। गौतम गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा। दे डोंट वेट टिल हम लोग ऐसा सोचते हैं कि बच्चों की शादियां हो जाएंगी, पोते पोतियां सेटल हो जाएंगे, फिर हम लोग भक्ति के मार्ग में चलेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। जैसे ही मतलब अंदर से आवाज आई कि नहीं, अब सब कुछ छोड़ के वन में जाना है, तो चले गए बस। पहले गृहस्थ जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट लाइक कि हाँ शादी करवा ली, ओके, अगर गृहस्थ जीवन में एंटर करना है तो, लेकिन ऐसा नहीं कि बच्चा सेटल होगा फिर छोड़ेंगे। राइट। सो इस प्रश्न के ऊपर और भी चर्चा कर सकते हैं। आज तो सेशन ओवर होने वाला है, अगर नहीं भी अभी सेटिस्फाई हुए तो कल फिर से इस प्रश्न को ले लेंगे। राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा।